हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सुस्त होंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम बात करेंगे कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और ये चैप्टर नंबर के कौन सा है, 12 नंबर का चैप्टर है। और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है, पृष्ठीय और क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पे हम थोड़े से फार्मूले को देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 5-7 क्वेश्चन को करेंगे जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और पिछले कुछ वर्षों, मतलब कि पिछले जो वर्ष हुए हैं, जो चाहे 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 में हो, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन फंस जाए या उसी तरीके से क्वेश्चन आपको फंस जाए। चलिए हम देखते हैं। पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम बात कर लें घनाभ की बात कर लें, घन की बात कर लें, बेलन, शंकु और गोला की बात कर लें। इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे। हम कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, उसकी हम बात करेंगे आगे। देखो पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर पूछता है तो उसमें क्या करना, 2 × LB, मतलब L क्या है, घनाभ की लंबाई है, B क्या है, घनाभ की चौड़ाई है, और फिर प्लस BH, H क्या है, घनाभ का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, H होगा। और H × L ये क्या होगा, H क्या है ऊंचाई, L क्या है लंबाई। मतलब उसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फार्मूला हो गया 2 × या 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL हो गया। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब देखो घनाभ का आयतन का LBH, इसको याद करिए। L मतलब लंबाई, B मतलब उसकी चौड़ाई, H मतलब उसकी ऊंचाई हो गई। घनाभ का विकर्ण, L का स्क्वायर कर दो, B का स्क्वायर कर दो, H का स्क्वायर कर दो। कहने का मतलब उसके लंबाई का स्क्वायर कर दो, उसके ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, और उसके जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर कर दो, और सबको जोड़ दो। उसके बाद उसका अंडर रूट ले लो, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा, उसके घनाभ का विकर्ण निकल कर आ जाएगा। हमने बच्चे किसकी बात कर ली, घनाभ की बात कर ली। ठीक, घनाभ की बात कर ली हमने। घनाभ को क्या कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और घनाभ का क्या हो गया, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का विकर्ण L² B² प्लस H², पूरे का फिर क्या कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे। अब देखो घन का बात कर लेते हैं। घन में अगर पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, 6, और वर्ग, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। घन में कितने फलक होते हैं, कितने फलक, 6 फलक। 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6a²। इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल अगर निकालना होगा 6a²। a मतलब क्या होगा, जहाँ यहाँ पे लिख लेना बच्चे, जहाँ a क्या है, जहाँ ए बराबर क्या है, भुजा। ए बराबर क्या है, भुजा, मतलब 6 × भुजा स्क्वायर होता है। और इसका आयतन अगर पूछेगा घन का आयतन क्या होगा, भुजा घाते 3, और या a घाते 3। ए क्या होगा, जहाँ ए क्या है, भुजा है। और यहाँ पे विकर्ण क्या करेगा, अंडर रूट इंटू भुजा, अंडर रूट 3 × भुजा हो जाएगा। ये हो गया घन का हो गया। तो अपना क्या हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। दूसरा वाला हमने क्या कहा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a², अर्थात 6 × भुजा स्क्वायर। आयतन भुजा घाते 3, विकर्ण √3 × भुजा। और देखो बेलन क्या हो जाएगा, बेलन आपका हो जाएगा, बेलन के लिए आयतन πr²h। h क्या होगा, बेलन की ऊंचाई। इस तरीके से आपको बेलन देखने को मिलेगा। देखो इस तरीके से अगर बेलन देखने को मिलेगा, यहाँ से ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। पाई का मान आप जानते हो, पाई का मान क्या होता है मेरे बच्चे, 22/7 होता है पाई का मान। ये तो सभी को याद हो गया होगा। कहीं कहीं पाई का मान हम क्या रख देते हैं, 3.14 भी रख देते हैं, लेकिन अधिकतर आपको मान सिर्फ यही रखना है। ठीक, चलिए बेलन का आयतन क्या हो गया, πr²h हो गया। वक्र पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh + r हो जाएगा। चलो शंकु की बात कर ले। देखो शंकु इस तरीके से आपको बनेगा।
तो यहाँ पे शंकु इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो होगा ये क्या होगा, यहाँ से इस तरीके से जो ऊंचाई दिख रही है ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, इसकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और यहाँ वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर प्लस एल प्लस आर। एल क्या होगा, ये तिरछी जो ऊंचाई है एल यही हो गया, आर क्या है, यहाँ से त्रिज्या हो गई, एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई। ठीक, अब देखो हाँ, अब जैसे यहाँ पे तिरछी ऊंचाई निकालने को है तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आता है अपना पाइथागोरस प्रमेय से आता है। एल बराबर यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, आपने शंकु भी क्या कर दिया, देख लिया। इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये फार्मूले ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है किसी का तब भी आपको अच्छा रहेगा कि इसको याद करे रहेंगे। अगर इस पर क्वेश्चन बनता है तब भी आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। मेरे बच्चे, इसको याद करने का तरीका यही है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद इसको प्रत्येक दिन 2-3 दिन ऐसे देखते रहें। ऐसे एक बार देख लिए, फिर रख दिए, फिर दोबारा दूसरे दिन देख लिए, तीसरे दिन, उसके बाद याद हो जाएगा। ठीक, 3-4 बार ऐसे कर लेंगे तो याद भी हो जाएगा। मैंने देखा कहाँ शंकु में पहुंचा था। शंकु का आयतन हमने क्या कहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कहा। एच कहा था वक्र पृष्ठ पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर, और उसके बाद इसकी जो त्रिज्या इसकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई जो होती है एल बराबर क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। एच क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, चलिए अब मैं क्या बात कर लेता हूँ, गोला की बात कर लेता हूँ। अब इस गोले में देखो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अर्ध गोले का आयतन, अब देखो उस गोला, पहले तो संपूर्ण गोले की बात हो रही थी, अब क्या हो गया, आधा गोले की बात हो गई। इसका मतलब अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर के पावर 3। और यहाँ पे देखो पाई आर के पावर 3 ये तो था, लेकिन इसको हम जब 1/2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 से इसे भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो ये 4 जो है 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 के स्थान पे 2 बचेगा, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, इन सभी चीज़ों को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम चल देते हैं, इसमें से जो क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सब को क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, या इसको रट लीजिए, या इसको किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पहले क्वेश्चन का हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन का मुआयना करते हैं। देखो कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर, ये क्या है, आर के 2 अर्धगोलों के उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तब नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। नए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि 2 अर्धगोले, मतलब एक अर्धगोला क्या हो गया इस तरीके से, और दूसरा अर्धगोला इस तरीके से। इन दोनों अर्धगोलों को इसको उठा करके इस पे कर दोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। एक पूरे गोले का हमको क्या करना है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात नए ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमको ज्ञात करना है। देखो एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये, दोनों जोड़े तो हमने क्या हुआ, पूरा गोला बन गया, मतलब पूरा क्या हो गया, गोला बन गया। अब पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न में डालने के लिए मतलब कि आधा आधा क्या हो गया, पूरा हो गया। अगर आप ऐसे जोड़ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आसान सा आंसर है कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो कहीं यहाँ पे
4πr² अर्धगोले का लग का हो गए, फिर अर्धगोले का 4πr दोनों जोड़ोगे तो क्या 8 लगा दोगे? तो ऐसा नहीं है, पूरा जब गोला बन जा रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 4πr² होता है, तो हम उसी को लगाएंगे। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। हम देख लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 सेमी स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? ये कह रहा है कि आपके पास इस तरीके से लंबवृत्तीय क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। तो इस तरीके से क्या है, बेलन है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो लंबवृत्तीय इस तरीके से क्या होगा, बेलन होगा। अब कह रहा है कि इसके आधार पर क्षेत्रफल 9π सेमी स्क्वायर है। देखो आधार क्या होगा, यही क्या होगा, इसका आधार होगा। तो ये देखो आधार एक वृत्त के समान आपको देखने को मिल रहा है, बेलन है, नीचे का आधार वृत्त के समान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, क्या? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखो πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे दिखा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 9 पाई सेमी स्क्वायर दिया है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² बराबर कितना आ गया, 9। r बराबर कितना हो जाएगा, √9। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। मतलब कि 9 क्या लिख सकते हो, 3 × 3। इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा, 3। त्रिज्या कितनी आ गई, इस बेलन की जो त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, या हमें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेमी हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेमी हो गई। अब हमको निकालना है मेरे बच्चे, व्यास निकालना है। व्यास निकालना है तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्या को दुगना कर देंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, इसको दुगना करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 × त्रिज्या मतलब r। 2 × r कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 6 सेमी क्या हो जाएगी त्रिज्या। कहीं देखने को मिल रहा है क्या, 6 सेमी, 2 3 4 और यहाँ 6 सेमी। तो क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर और हम बात कर लें तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला जो है ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन आपको 22 और 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे या इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए मैंने इस दोनों क्वेश्चन को कर दिया है। इसमें से उसके बाद हम करेंगे 2 3 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के देख लेते हैं। इसी में हमारा है एक नया क्वेश्चन। इस नए क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है। कह रहा है कि 2 घनों, किसकी बात कर रहा है, 2 घन की बात कर रहा है, जिनमें से कह रहा है कि प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है। संलग्न फलकों को मिलाकर ठीक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ये कह रहा है 2 घन, मतलब अगर हम हल में चलें, आपको क्या करना है, हल में चलना है। अगर हम हल में चलें तो हमारे पास देखो घन कैसे बनेगा। अगर हम बात करें तो घन एक क्या है, इस तरीके से क्या बनेगा, घन बनेगा। चलिए मान लेते हैं ये घन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एक घन क्या करना है, और बनाना है। क्या, एक घन, देखो एक ये क्या हो गया, घन हो गया, एक घन हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन
64 घन सेमी। एक घन ये हो गया, इसी तरीके से एक घन और। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ कि यदि हम क्या कर दें, इसमें एक घन और जोड़ दें, एक घन और जोड़ दें, या हम इस तरीके से जोड़ दें इस साइड में। अगर हम इस साइड में जोड़ेंगे तो हमारे पास कहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ना चाहिए, ये हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो दो घन जुड़ गए ना। अब देखो दो घन जुड़ गए मतलब अगर देखो एक तो बात हो गई, दो घन हमने जोड़ दिया, ठीक, इसकी बात हो गई। अब देखो पहले कह रहा है कि प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी है। हम जानते हैं क्या, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3, भुजा घाते 3। अब घन का आयतन कितना है, 64 है, तो ये क्या हो गया 64 भुजा घाते 3। इस भुजा को, इसको 64 को उस साइड में, तो भुजा घाते 3 बराबर 64। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64 के यहाँ पे 3 लग जाएगा। 64 को लिख सकते हैं हम क्या, 4 × 4 × 4। अब देखो यहाँ 3 है, ये 3 का जोड़ा बनेगा, बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। मतलब हमारे पास निकल क्या है मेरे बच्चे, क्या भुजा बराबर कितना 4 सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, भुजा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब इस घन और ये घन दोनों जो जोड़े हैं इनकी भुजाएं कितनी हैं, 4 सेंटीमीटर की हैं। फिर कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब जब हम इस वाले घन को इस वाले घन को जोड़ देते हैं तब इनके फलक क्या कर गए, संलग्न मिल गए हैं, मिलकर एक घनाभ बनाया जाता है। अब देखो अब क्या बन गया मेरे बच्चे, एक ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। घन से क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब देखो पहले तो हमने घन की भुजा कितनी निकाली, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक घन था, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 4 ये 8 सेंटीमीटर हो गया। घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम पहले ही वाले घन, इसको हम पहला वाला घन है, ये क्या है दूसरा वाला घन है, पहले वाले ही घन की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक। और इस वाले भी घन की भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से फलक से जोड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो ये क्या हो गई, 4 यहाँ से यहाँ तक, 4 यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गई 4 यहाँ तक। तो ये 4 मिलकर के यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई, 8 हो गई। अब देखो 8 इसमें क्या हो गया, अगर हम बात करें तो 8 इसकी क्या हो गई, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, लेंथ मतलब लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 4, और इसकी चौड़ाई, एक बात और हो गई, देखो ऊंचाई यहाँ भी क्या है 4 है, लेकिन ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि देखो पहली बात तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से L बराबर आप लिखोगे 8 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितना 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना 4 सेंटीमीटर, H बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। और देखो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई या यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, मतलब B बराबर कितना 4 सेंटीमीटर आप लिख लो। हमने क्या एक फार्मूला लिखाया था अभी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का
फार्मूला। यहाँ देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। देखो 2 हो गया, एल का मान कितना है 8 है, तो एल का मान 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी का मान कितना है 4 है, 4 हो गया, प्लस बी का मान कितना है 4 है, एच का मान कितना है 4 है, प्लस एच का मान कितना है 4 है, एल का मान कितना है 8 है, ये हो गया। अब देखो 8 चौक 32 मतलब 2 इंटू 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस कितना हो गया 8 चौक 32 हो गया, 32 और 32 64, 64 और 16 जोड़ोगे तो 64 और 16 64 और 6 70 और 10 कितना 80, 2 मल्टीप्लाई कितना 80, 8 दूनी 16 160 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, 160 सेमी स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कब बच्चे, अगर हम बात कर लें ये क्वेश्चन आपको 18, 19, 22, 23 मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 और 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी को दिक्कत हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके लिए हम और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, अभी जिनको लग रहा होगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, कारण ये है कि ये वीडियो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो ये 1 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हमारे बगल वाले भी डिस्टर्ब हों ज़्यादा, तो इसलिए मैं स्लो आवाज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम चल लेते हैं आगे। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। थोड़ा सा हमारा ये क्वेश्चन है और इसको हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखो, अगर शंकु बनाने का प्रयास करोगे तो आपका शंकु कैसे बनेगा, देखो इस तरीके से क्या बनता है, आपका शंकु बनता है। ठीक, इस तरीके से क्या बनेगा, शंकु बनेगा। यहाँ पे देखो कह रहा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके आगे देखो तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब इस शंकु की ऊंचाई ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई मतलब कि मेरे बच्चे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या डिस्टेंस मतलब L निकालना है। अब देखो तिर्यक पहले हम तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात ही कर लेते हैं, फिर क्या कर रहा है शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन पहले बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हल में चलते हैं। हल में क्या करेंगे, जो दिया है यहाँ पे अगर आप लिखेंगे एग्ज़ाम में क्या दिया है, क्या दिया है शंकु का या शंकु को कुछ मत लिखिए, या आप लिख दीजिए कि r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, h बराबर कितना दिया गया है 12 सेमी, और हमको निकालना क्या है L बराबर हमको निकालना है। तो हम जानते हैं L बराबर क्या होता है √r² प्लस h² होता है। तो हम L बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास r कितना है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इसका स्क्वायर करके निकाल के कितना आएंगे, 3.5 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको देखो 3.5 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो 12.25 आ जाएगा, कितना 12.25, और ये 12 का 144 हो जाएगा। अब देखो 144 और 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 2
4 2 6 हो जाएगा 0.6 और 4 1 5 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा 156 हो जाएगा। L बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 156.25, ये क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक, और या इसको आप अगर रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 12 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका रूट से बाहर। ये हो गया। अब देखो हमको निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम शंकु का आयतन यहाँ पे निकाल देंगे। हम आगे यहाँ पे निकालेंगे क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो यहाँ पे पाई का मान क्या रख सकते हो आप, 3.14 भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1/3, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान देखो, त्रिज्या कितनी है, 3.5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा चूंकि यहाँ पे रखे, इंटू एच का मान कितना है, 12 है, ये हो गया। 3 और 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे देखो 22 कितना हो गया, 7 हो गया। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई कितना, 4, ये वाला हो गया। 7 7, 7 5 35, ये क्या हो गया, 0.5 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक, हम यहाँ से 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4, ये क्या हो जाएगा, इतना सेमी क्यूब हो जाएगा, इतना घन सेमी क्या हो जाएगा, इसका शंकु का आयतन हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको पूछा कब गया है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पे बात कर लें तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2020, 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब ये 2-3 वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके भी एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन जो सिर्फ फार्मूला बेस पे है, फार्मूले पे रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। चलिए बच्चा, हम यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे 5वें क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। और देखो मेरे बच्चे 2022 मतलब 2020, 2022, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 24 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो हम हल में चलेंगे और क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। देखो, एक ठोस शंकु के आकार का जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कौन अध्यारोपित है? एक ठोस शंकु का आकार है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक अर्धगोला है, ऐसे एक क्या है, ये अर्धगोला है इस तरीके से। इस अर्धगोले पे, अच्छा हम और बड़ा बनाते हैं, ठीक, और बड़ा बनाते हैं। देखो एक क्या है, ये अर्धगोला है, ठीक। ये क्या है, एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कौन अध्यारोपित है? एक ठोस शंकु के आकार का। ठोस शंकु का आकार जो है इस अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब इस पे रखा हुआ है, समझ लो। तो यहाँ से एक पॉइंट इस तरीके से और इस तरीके से मैंने क्या, इस पे शंकु अध्यारोपित कर दिया। ठीक ठीक, चलिए इतना समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो,
यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो, किसके समान हो? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इस शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो। फिर कह रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अगर यहाँ पे देखें इसकी क्या हो जाएगी, ये शंकु की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई हम मान लेते हैं h से। अब देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, त्रिज्या कितनी है? r है। क्या है? r है। और ये त्रिज्या इस शंकु का और इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक, चलो इतना समझ में आया। अब देखो चूंकि इनकी त्रिज्याएं क्या हैं? बराबर हैं, और इसका देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान है। अब देखो यहाँ पे कहना कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अर्धगोला है, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये बराबर है किसके? शंकु के वक्र पृष्ठ के। शंकु के वक्र पृष्ठ के, यही कह रहा है ना। फिर से क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। एक ठोस शंकु के आकार का है, एक देखो ठोस है, ये शंकु के आकार का है, ऊपर वाला भाग नीचे वाला मत देखो। फिर क्या कर रहा है? जो एक समान आधार त्रिज्या, यहाँ पे रुक जाना, जो एक समान आधार त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या इसकी भी और इस शंकु की क्या हो? त्रिज्या क्या हो? समान हो। एक आधार समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कौन? यह शंकु इस अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है, और इसकी त्रिज्या क्या है? समान है। ठीक, चलो यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो, किसके समान हो? इस शंकु के समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो यही हमने कहा ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो। अब देखो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2πr² होता है, बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला πrl होता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे l है। अच्छा पहले से काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, ये हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2r, और इस साइड में बचा क्या? r कैंसिल हो गया, l बचा है, l बचा हुआ है। ठीक, इतना हो गया। अब देखना मेरे बच्चे, l क्या होती है? l होती है इस शंकु की क्या होती है? तिरछी ऊंचाई होती है, मतलब l ये होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको यहाँ पे देखना त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे देखो त्रिज्या मतलब r तो है, लेकिन l है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि l बराबर क्या होता है? √r² प्लस क्या होता है? h² होता है, यही होता है ना। चलो तिरछी ऊंचाई जो शंकु का निकालते हैं, l बराबर क्या होता है? √r² प्लस h² होता है। तो l के स्थान पे रख दो, 2r बराबर क्या हो जाएगा? √r² प्लस h² हो गया। अब फिर दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग कर दो, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? r² प्लस h² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हमें होल स्क्वायर इसको कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो ये रूट करंडी हट जाएगी। इस तरफ क्या 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ करंडी हट जाएगी, r² प्लस h² बचेगा। इस r को इस साइड में लेकर चले आओ तो 4r² माइनस r² बराबर कितना हो जाएगा? h²। 4r में से एक r चला जाएगा तो 3r² बराबर कितना? h²। अब देखो r² है ना, हमको निकालना क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। एक चीज़ यहाँ पे गलती हो जाती है, कैसे? इस r को इस साइड में कर दोगे, देखो समझने का प्रयास करो। यहाँ पे r² बराबर क्या है? h² है।
इस त्रिज्या को देखो 3 बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, इसके नीचे 1, इसका करके ऐसे छोड़ दोगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? इन्होंने कहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, मतलब पहले त्रिज्या लगाना है फिर ऊंचाई लगाना है, तो त्रिज्या ऊपर करना है ऊंचाई नीचे करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस त्रिज्या को जो हम इस त्रिज्या को यहीं पे रहने दें या इसको ऐसे पलट दो, तो पलट दोगे तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर आपका सही होगा। ठीक, ये आंसर यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे h का क्या कर दो, h इस साइड में लेके आओ, 3 उस साइड में लेके आओगे तो आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा 1 और ये 3 इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा भाग में जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हटाओगे तो मतलब आर अपान एच का होल स्क्वायर बराबर कितना 1/3 के, तो आर अपान एच बराबर 1 अपान कितना हो जाएगा √3 के, चूँकि इस साइड में स्क्वायर में था उस साइड में जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आई होप कि यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें से और भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी इसके क्वेश्चन हम करवाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके हम क्वेश्चन करवाएंगे। मुझे लगता है कि इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगले सेशन में एक नया बेहतरीन और अच्छा सेशन लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।